बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर जो 1 to 6 हैं वो हम पहले कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। दैट इज़ मीरा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसमें हमें दो चीज़ें गिवन हैं। दैट इज़ फर्स्ट थिंग इज़ उसमें बताया हुआ है कि मीरा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 विच मीन्स दिस इज़ हर कॉस्ट प्राइस। एंड दिस इज़ हर सेलिंग प्राइस कि जिस कीमत पर उसने किसी चीज़ को या उस टॉय को सेल कर दिया है। दैट इज़ ₹1520। तो अब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो उसका जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट भी लिख सकते हैं और इसको आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। दैट इज़ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को आप SP से शो करते हैं और कॉस्ट प्राइस को आप CP से शो करते हैं। सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी ₹1520 है और कॉस्ट प्राइस जो है वो आपकी 1500 है। तो आंसर आ जाएगा 1520 में से 1500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ₹20। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने प्रॉफिट परसेंटेज को निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का भी एक फार्मूला है, आपने उसको भी अप्लाई करके तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकेंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब प्रॉफिट मेरे पास आ गया है ₹20, कॉस्ट प्राइस मेरे पास है 1500 और ये 100%। अब परसेंटेज को मैंने ख़त्म किया, तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हमें 1/100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1/, परसेंटेज का मतलब है अब 100 में से 1 या 1/100। अब ये 100 जो है इस 100 के साथ कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया और 1 टाइम 2 to 7 टाइम 14 to 5 टाइम 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया 1/75। इसको जब मैंने डिवाइड किया कैलकुलेटर से, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा 1.33% के प्रॉफिट जो है उसको 1.33% हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? अब कहता है कि एनुअल जो इनकम है तैयब की, सालाना आमदनी जो है वो 9,60,000 है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब है कि जिस रकम के ऊपर उसको टैक्स लागू नहीं होता या इस रकम पर टैक्स माफ़ है या आपने इस टोटल इनकम में से इसको माइनस कर लेना है कि इस पे टैक्स उसने नहीं देना। तो कहते हैं बाकी जो रकम है उस पे उसने 0.75 के रेट से कितना टैक्स पे करेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले आपने उन चीज़ों को लिखना है। फर्स्ट इज़ एनुअल इनकम, कि उसकी एनुअल जो इनकम है वो कितनी है। दैट इज़ ₹9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो कितनी है, ₹1,30,000। तो जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो, अब रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं या टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेते हैं। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगी, 9,60,000 में से आप 1,30,000 को माइनस कर लेंगे। तो उसमें से आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹8,30,000। ये जो रकम है इस पे उसको टैक्स अदा करना है। अब टैक्स अदा करना है और उस टैक्स का रेट क्या है,
0.5%। अब टैक्स अमाउंट लिखेंगे, कितना टैक्स अदा करना है, वो 8,30,000 पर मल्टीप्लाई बाय 8,30,000। अब इस पॉइंट को ख़त्म किया तो पॉइंट की जगह पे नीचे 1 आ जाएगा, आगे जितने डिजिट्स हैं वहाँ पे उतने ज़ीरो आ जाएंगे, और परसेंटेज की जगह पे 1/100 आ जाएगा। इसकी आप चाहे तो कटिंग कर लें, कटिंग करके आंसर निकाल सकते हैं तो निकाल लें। ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कट के, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कट के 83 को आपने 75 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका टैक्स जो है आ गया है ₹6,225। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड मार्कअप एनुअली। अब वो कहता है कि आपने कंपाउंड मार्कअप निकालना है। अब इसमें ये प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, और ये 1 ईयर जो है ये टाइम है, और ये 14% जो है ये रेट है। अब प्रिंसिपल अमाउंट, सबसे पहले हम जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती हैं उनको लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट को आप P के साथ भी शो करते हैं, वो है 3,75,000 रुपीज़। और टाइम कितना है, 1 ईयर, एंड रेट जो है इसका, टाइम को आप T से शो करते हैं और रेट को R के साथ, रेट है 14%। अब कंपाउंड मार्कअप जो है इसका फार्मूला है P × T × R, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितनी है, 3,75,000 रुपीज़, टाइम है 1 ईयर, और आ गया 14%। अब 14% को उसी तरह से हम इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही अमाउंट आ गई। 14 को आप 14/100 भी कर सकते हैं। इन 2 ज़ीरोज़ को इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल कर लिया। कैलकुलेटर की मदद से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका जो कंपाउंड मार्कअप है वो आ जाएगा 52,500 रुपीज़। ये आपका कंपाउंड मार्कअप की अमाउंट आ गई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।